अस्सलामुअलैकुम। अभी जो हमारा जो सेशन चल रहा है विच इज हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर फर्स्ट यू हैव सेलुलर लेवल के बारे में स्टडी कर लेंगे। उसके बाद जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, और इसके बाद ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करेंगे, हम स्टडी कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द नेम इंडिकेट, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक सेल क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। अब सेलुलर लेवल, अब हमारे पास सेलुलर लेवल में ऑर्गेनिज्म में, हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या कर लेता है, एक सेल ही क्या कर लेता है, एक सेल ही परफॉर्म, जो जितने भी फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, इसमें सेल की बात करें, व्हाट इज अ सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हमारे पास क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। यानी हम जो यू के लाइक हमारे पास जो प्रोटिस्ट होते हैं उसकी बात कर लें, तो स्पॉन्जेस की बात कर लें, उसमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी जितने भी क्या होते हैं, जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं, वो सिर्फ क्या कर लेता है, एक ही सेल क्या कर लेता है, परफॉर्म करना होता है। चाहे वो ऑस्मो रेगुलेशन है, चाहे थर्मो रेगुलेशन है, या जितने भी वाइटल प्रोसेस ऑफ लाइफ हैं, वो विद इन वन सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, परफॉर्म हो जाते हैं। अब इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को हम सिंपली क्या नाम देते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी जितने भी वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ होते हैं वो एक ही सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, परफॉर्म हो रहे होते हैं। अच्छा, नंबर सेकंड वी हैव ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एज द नेम इंडिकेट, अब हमारे पास क्या हो जाते हैं, जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू के बाद क्या बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हमारे पास एक ऑर्गन बनाते हैं। लाइक ऑर्गन की बात कर लें तो हमारे पास एक हार्ट की बात कर लेते हैं, हार्ट का एग्जांपल लेते हैं। अब हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन हमारे पास द पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है। अब इसका क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, एक एग्जांपल है। अब ऑर्गन जो हमारे पास हार्ट होता है वो क्या कर लेता है, उसका फंक्शन ये होता है कि वो जो ब्लड होता है उसको क्या कर लेता है, ऑल ओवर द बॉडी उसको क्या कर लेता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर लेता है। यानी जब हार्ट जो हमारे पास से पंप कर लेता है, जिसकी मदद से क्या हो जाते हैं, वो जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी, ओवरऑल बॉडी में क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर जाता है। ये सिर्फ जो होता है ह्यूमन की नहीं, हर कहीं पे क्या होता है, ये जो ब्लड ब्लड जो हार्ट होता है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड होता है। ये तो हमारे पास क्या था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या था, एक एग्जांपल था। उसके बाद हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास उसी का एग्जांपल, उसी के एग्जांपल के साथ मैं जाऊंगा हार्ट के एग्जांपल के साथ। अब जो हमारे पास हार्ट था, हार्ट का फंक्शन क्या था, हार्ट एक ऑर्गन था, यानी पंपिंग ऑफ ब्लड था। अब उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें डिफरेंट और भी क्या हो जाते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनली, वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज तो नहीं कह सकते, डिफरेंट ऑर्गन और इसके साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन होते हैं। लाइक हमारे पास ह्यूमन हार्ट की बात कर लें, उसके साथ हमारे पास ब्लड वेसल्स हो गए, वायरा आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, वो क्या हो जाते हैं, वो सारे कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम। अब जो चूंकि सिर्फ हार्ट के जरिए से हार्ट पंप कर ले, हार्ट का फंक्शन क्या है, पंपिंग करना, लेकिन उसके लिए क्या होता है, किसी रास्ते की जरूरत होती है। तो इसी के लिए जो रास्ते प्रोवाइड कर लेते हैं, जो ट्रैक प्रोवाइड कर लेते हैं, उसको हम आर्टरीज एंड वेन्स वगैरह का नाम देते हैं। उससे उसकी मदद से क्या कर जाता है, ये जितने भी हमारे पास ब्लड होता है, ब्लड ऑल ओवर द बॉडी क्या कर लेता है, ट्रांसपोर्ट कर लेता है। यानी जो हार्ट का क्या होता है, हार्ट का मेन फंक्शन पंपिंग ऑफ ब्लड होता है। अब जब हार्ट जो वो हमारे पास ब्लड को पंप कर लेता है, जिसके जरिए से हमारे सर्कुलेट सिस्टम या ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। इसमें जो स्पेसिफिक मेन जो चीज होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। यानी ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ब्लड के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरीके से हम दूसरे एग्जाम्पल ले लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन क्या हो जाते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन, लाइक हमारे पास स्टोमक हो गया। शुरू से स्टार्ट कर लें तो हमारे पास एक ऑर्गन है, हमारे पास माउथ है, उसके बाद टोंग एक ऑर्गन है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एसोफेगस एक ऑर्गन है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टोमक एक ऑर्गन है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स इसके साथ अटैच होते हैं, लाइक हमारे पास पेनक्रियास हो गया, इसके अलावा गॉल ब्लैडर हो गया। अब ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या कर लेता है, एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। अब ये क्या होते हैं, अब ये जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं।
लाइक हम बात कर लें तो ह्यूमन की ही बात करें या कोई दूसरे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास पीछे से हम एग्जांपल लेके आ रहे थे, जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम या हार्ट का एग्जांपल लेके आ रहे थे। एक होता है हार्ट, ये क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है, इसके साथ एक दूसरा ऑर्गन सिस्टम अटैच है जिसको क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम, इसके अलावा नर्वस सिस्टम, इसके अलावा डिफरेंट सिस्टम क्या हो जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कंबाइन होते हैं। डिफरेंट सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, हम ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। अब ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लाइक हम बात कर लें जो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, फूड को क्या करना है, फूड को यानी डाइजेस्ट करना। अब डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या कर लेते हैं, हमारे जो हमारे पास विलाय होता है उसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद ये कहाँ पे फिर ये चले जाते हैं, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, यानी ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, घूमता रहता है। इसके अलावा जहाँ पे जरूरत होते हैं वहां पे जाता है। कहने का मकसद ये है, ये क्या होते हैं ना, हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या मुनहसिर होते हैं, मुनहसिर करते हैं। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह ने